नमस्कार। भौतिक भूगोल के जलमंडल वाले खंड के अंदर हम महासागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं। महासागरों का जल कभी भी शांत नहीं रहता है, इसमें सदैव कुछ न कुछ गति विद्यमान रहती है। समुद्र की इन धाराओं के 3 रूप मुख्य हैं, जिनमें लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा। लहरें वायु के प्रभाव से समुद्र के जल के ऊपर नीचे होने की क्रिया को लहर कहते हैं। लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहलाता है। एक शिखर से दूसरे शिखर अथवा एक द्रोणी से दूसरी द्रोणी तक की दूरी लहर की लंबाई कहलाती है। समुद्र में लहरों का आकार वायु के वेग, वायु की अवधि और समुद्र के विस्तार पर निर्भर करता है। तूफानों से उठी हुई ये लहरें जब समुद्र में बहुत दूर तक पहुंच जाती है तो उनकी ऊंचाई घट जाती है, तो इसे महातरंग कहा जाता है। समुद्र में दूर से आती हुई लहर जब किसी लंबे समतल और मंद ढालों वाले रेतीले तट पर पहुंचती है तो वह विराट गर्जना के साथ तट पर टूट पड़ती है। ऐसी लहरों को भग्ननॉर्मी कहा जाता है। भूकंप से भी समुद्र में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। ये खतरनाक होती हैं, विनाशकारी होती हैं। तटवर्ती भागों को ये अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, जिसमें जान और माल दोनों का हानि होती है। फिर है दूसरी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है धाराएं। समुद्री सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराएं अपनी गति और तापमान में आसपास के समुद्री जल से भिन्नता लिए हुए होती है। अतः विशाल समुद्रों में धाराओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। समुद्र में चलने वाली धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, वे अपने आसपास के जल से गर्म होती है, अतः ये गर्म धाराएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील की धारा को हम जान सकते हैं। दूसरी प्रकार की है ठंडी धाराएं। जो धाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, वे अपने आसपास के जल से अधिक ठंडी होती है, इसलिए वे ठंडी धाराएं कहलाती है। गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की धाराओं की विशेषता यह है कि वे अपने तापमान और घनत्व में आसपास के समुद्र जल से भिन्नता लिए हुए होती है। निम्न अक्षांशों में पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं और पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। उच्च अक्षांशों में पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं और पूर्वी तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपसे अभी नहीं तो बाद में जब कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे आप, तब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान दें। जिन निम्न अक्षांशों में पूर्वी तटों पर गर्म धाराएं और पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं बहती है, उच्च अक्षांशों में पश्चिमी तटों पर गर्म धाराएं और पूर्वी तटों पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जिसे समझें।
स्थायी हवाओं का प्रवाह, तापमान की भिन्नता, घनत्व में अंतर आदि ऐसे कारक हैं जो धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अधिकांश मुख्य महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों का अनुसरण करती है, जहाँ कहीं पवनें मौसम के अनुसार बदल जाती है तथा साथ ही धाराओं की दिशा भी परिवर्तित होती है। हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं प्रति 6 महीने के पश्चात मानसून की दिशा परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा भी बदल लेती है। अब ये सब धाराओं के बारे में भी समझने के लिए आप लोगों को विश्व के मानचित्र को ढंग से देखना है। पहला तो ये कि कौन कौन से महासागर हैं, जिनकी क्या स्थितियां हैं, उनको आप अच्छे से ढंग से समझ लें तो इन धाराओं को समझने में आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएं व्यापारिक पवनों के साथ चलती है। अब आपने पूर्व में पढ़ा होगा व्यापारिक पवनें कौन सी होती है, स्थानीय पवनें कौन सी होती है। तो इनके बारे में आप पढ़ें, देखें। अधिस्तरीय जल में प्रवाहित होने वाली महासागरीय धाराएं लवणता और तापमान के अंतरों से भी उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा तापमान की भिन्नता के कारण जन्म लेती हैं। धाराओं की प्रवाह दिशा पर महाद्वीपों के आकार, नितल की स्थलाकृति, पृथ्वी की घूर्णन गति और हवाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। फेरल के नियमानुसार धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र अपवाद हिंद महासागर में उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ बदलती हैं। अब मानसूनी जो पवनें हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर हम चर्चा जो है अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है और हिंद महासागर में कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है, उनके बारे में हम करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अटलांटिक महासागर में एक सारगैसो सागर है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं एक चक्र के रूप में घूमती हैं। इनके बीच में एक शांत क्षेत्र होता है जिसमें जल स्तर स्थिर रहता है। इस शांत क्षेत्र में कई प्रकार की घास फूस एकत्रित हो जाती है, जिसे सारगैसो नामक घास भी कहा जाता है। अतः इसका नाम सारगैसो सागर पड़ गया है। सारगैसो घास के कारण। सारगैसो घास स्पेन में खूब होती है। स्पेन वासियों ने ही इस समुद्र को सर्वप्रथम देखा, अतः उन्होंने इसका नाम सारगैसो रख दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है जब धाराओं की और महासागरों की जब हम बात करते हैं उसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं, जिनमें ठंडी भी हैं, जिनमें गर्म भी हैं। इन दोनों को हम इस रूप में देखेंगे। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जो कि गर्म धारा है। दूसरी है क्यूरो-शिवा धारा, ये गर्म धारा है। क्यूराइल जलधारा, ये ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ये गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये गर्म है। हम्बोल्ट तथा पीरू की जलधारा, ये ठंडी है। अटलांटिक प्रवाह, ये ठंडी जलधारा है। विपरीत भूमध्य सागरीय जलधारा, ये गर्म है। ओखोटस्क धारा, ये ठंडी है। अलास्का धारा, ये गर्म है। ओयाशियो धारा, ये ठंडी है। ये सभी धाराएं प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं हिंद महासागर की धाराएं, जिसमें दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा गर्म, मोजम्बिक जलधारा गर्म, अगुल्हास जलधारा गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म, उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह गर्म धारा है। इसके बाद में हम अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करते हैं। उत्तरी भूमध्य सागरीय जलधारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, कनारी धारा ठंडी है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, दक्षिणी भूमध्य सागरीय धारा गर्म है, ब्राज़ील की धारा गर्म, फॉकलैंड की धारा ठंडी, बेंगुला की धारा ठंडी, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी जलधारा, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा गर्म और एंटाइल्स धारा गर्म जलधारा है। इनके बारे में आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी धारा, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, वो ठंडी है अथवा गर्म है, कौन से महासागरों में ये प्रवाहित होती है। तो इनको आप इस तरीके से थोड़ा देखें, समझें